और बेसिकली मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और लगभग 8 साल पहले हम कोटा आए थे और लगभग 6 to 7 ईयर बैक ये बिजनेस मेरे पास आया। और मेरे हस्बैंड एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में सीनियर मोस्ट केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, तो नो डाउट उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है क्योंकि उनकी मॉर्निंग की क्लास 6 o'clock से लेके कभी हो सकता है रात में 9 o'clock भी चल रही हो। तो बस जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो नो डाउट बस बिजनेस करने का विजन क्लियर हो गया था कि मुझे इस बिजनेस को करना है और मैंने इस बिजनेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था। समझ में नहीं आया था क्या करना है क्योंकि नो डाउट मेरे लिए राजस्थान स्टेट बिल्कुल नया था। इस स्टेट में मैं किसी को नहीं जानती थी और मैं बाय प्रोफेशन डाइटिशियन हूँ, बायो की बुक राइटर हूँ, तो बिजनेस का भी मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। बट वही है कि जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया तो 100% ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर गया, बिजनेस समझ में आ गया और बस उसको करने का डिसीजन लिया कि नहीं इसको मुझे करना है। और बहुत सारे जो इन ड्रीम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी वो मुझे इस बिजनेस में फुल दिखाई दे रही थी क्योंकि मैंने राइटिंग भी की 7 ईयर्स तक, फिर मैंने वो सब कुछ किया। बट इस बिजनेस में कुछ नई चीज़ें थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी कि नहीं रिकॉग्निशन, नेम, फेम, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस। दैट्स व्हाई मैंने इसको स्टार्ट किया। एब्सोल्युटली राइट मैम, थैंक यू सो मच बहुत ब्रीफली, बहुत ब्यूटीफुली अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। जो एक सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप एक दूसरे शहर से आए और आपने कोटा में बिजनेस बिल्ड करने का सोचा। तो पहली चीज़ तो जो एक पहला सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है कि जो स्पेशली सारे जो बडिंग बिजनेस बिल्डर्स हैं कि कैसे शुरुआत कैसे करी आपने, मतलब कैसे बिगनिंग कैसे करी, कुछ खास टिप जो आप अपने लोगों को देना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई और कैसे इतना बड़ा आपने नेटवर्क अपने खुद का मेहनत करके, बिकॉज जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड का स्केड्यूल ऐसा है कि वो चाहकर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपने कैसे वो शुरुआत कैसे करी, फर्स्ट ज्वाइनिंग से लेकर के अभी तक की जर्नी थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताएं। यस एग्जैक्टली, जब अप्रोच करने बैठे तो नो डाउट वही है, रिलेटिव और रिश्तेदार कोई भी नहीं थे। बट नए लोगों से कांटेक्ट करने के लिए भी एक स्ट्रेटजी थी। तो जो मैंने एक अपना प्लान ये बनाया कि जब नए लोगों से अप्रोच करी तो एक प्रॉपर प्लान बनाया कि सपोज मेरी बेटी एक स्कूल में पढ़ती है तो मैंने सोचा क्यों ना उस प्लान के तहत जब बच्चे को हम स्कूल लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं तो हमें बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो इंटरेक्शन हुआ वो उसी पार्ट से स्टार्ट हुआ। देन द सेकेंड वन इज जब हमने बिजनेस को और बिल्डअप किया तो हस्बैंड के साथ में जो उनके ऑफिस के फ्रेंड्स वगैरह थे उनके साथ से रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन की फैमिली के साथ में बिल्डअप करना स्टार्ट किया। वर्क शेड्यूल बनाया, वर्क के थ्रू मुझे बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिले। धीरे धीरे एक हमारी छोटी छोटी टीम बनना स्टार्ट हो गई। एंड जब हमारे पास एक टीम बनना स्टार्ट हुई तो जो भी इस बिजनेस से सीखा था उसी को डुप्लीकेट करना था। छोटे छोटे वर्कशॉप्स किए हमने, उसमें हेल्थ वर्कशॉप किया, ब्यूटी वर्कशॉप किया। एंड देन आफ्टर और डे बाय डे हम और आगे बढ़ने लगे, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बिल्डअप होने लगा। तो जो हमारे अंदर जो लीडरशिप मैंने देखा जो मेरे अंदर बिल्डअप हो रही है वही लीडरशिप मैंने अपने डाउनलाइन में डुप्लीकेट करना स्टार्ट करी। तो जो इस बिजनेस का सबसे बेसिक पार्ट था वो मेरा जो स्टार्टिंग में जो हमने वर्क किया वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया बट उस ऑर्डिनरी काम को मैंने बार बार किया और वही चीज़ मैंने उसको डुप्लीकेट भी करी। और नो डाउट बिजनेस है, प्रोडक्ट्स है, स्ट्रगल आता है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हमारा ड्रीम क्लियर था ना तो मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत सारे ऑब्जेक्शन फैमिली से भी आते हैं कि अरे आप इतना टैलेंटेड हो करके क्या करने लग गए। तो दैट वाज द टाइम कि मुझे उनको भी चैलेंज दिखाना था, नहीं मुझे करके दिखाना था उनको कि नहीं आई कैन डू इट। और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आज वो सारे के सारे मेरे बिजनेस में प्लग अप हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम्पल खुद क्रिएट करना पड़ता है, एग्जाम्पल बन के दिखाना पड़ता है। और एक लाइन जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि तू अपनी ज़मीन, तू अपना आसमान पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर, मांगने से खुशी पैदा नहीं होती, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत कम शब्दों में जो आपकी इतनी पावरफुल जर्नी अभी तक की रही है और जितना भी मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ इट वाज सो, मतलब आपसे बात करके हमेशा मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी लेडी से बात कर रहा हूँ जो कि फील्ड से सो वेल कनेक्टेड है
और आपको ज़मीनी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से पता है, और शायद ये एक बहुत बड़ा आई वुड से रोल प्ले करता है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज करा कि स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। शायद बिजनेस स्टार्ट तो आपने साइन अप तो कर लिया, लेकिन वो पहली ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद वहीं से हिच खत्म होती है। आपने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को रेज करा। एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस सुन रहे होंगे, जो हमारे बडिंग लीडर्स सुन रहे होंगे, उनको ये इस चीज़ का आइडिया लग चुका होगा कि वो पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे मैं जूम मीटिंग शुरू करूँ, कैसे मैं करूँ, लेकिन वो पहला वीडियो कॉल करना ज़रूरी है, पहला डेमो करना ज़रूरी है। और पहली बार जब होता है ये, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो शायद आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन एक और क्वेश्चन है, सिंस आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, एक नए शहर में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट लाइन है जो आपने चूज करी जिससे आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिवली बिजनेस को और बेहतर तरीके से बिल्ड किया जा सकता है? एनी कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? सर, बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल मेरे बिजनेस में आने का भी बहुत बड़ा रीज़न है। मैं अपना थोड़ा सा फील शेयर करना चाहूँगी। मैं क्रिटिकल डायबिटिक पेशेंट रही थी जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, और मेरे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा थे। तो जब मेरे पास बिज़नेस आया तो बिज़नेस प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आया, एंड दैट टाइम न्यूट्रीलाइट मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन के आया। और उस टाइम में नो डाउट आप इस बिज़नेस में आज हमने पूरे टाइम में देखा ना कि प्रोडक्ट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, इसके अलावा एक पॉजिटिव ऑरा भी है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी है, एक पॉजिटिव टॉक भी है। आप रेगुलर लाइफ में जाएं तो बहुत सारे नेगेटिव टॉक्स होते हैं जो आपको पुट डाउन करते हैं, पुट अप नहीं करते, पुश अप नहीं करते। जब इस बिज़नेस में आए तो नो डाउट प्रोडक्ट्स ने बहुत मिरेकल करना स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ ये जो इसका पॉजिटिव ऑरा था, इसने मेरे को बहुत शानदार रिजल्ट दिए। एंड आपको तो मैं बाय प्रोफेशन डाइटिशियन थी, मेरा प्रोडक्ट था, मैं बायो में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने इस पर और रिसर्च करी, मैंने इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स में देखा। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मेरी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही थी। और नोट जब उस न्यूट्रीलाइट को लेके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। एंड आपको बताऊं, बिजनेस में जुड़ने के आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि एट दैट टाइम मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट किसी को सेल नहीं करना था, मुझे प्रोडक्ट्स की वो एक्चुअल फीलिंग शेयर करनी थी जो मुझे खुद को फील हो रही थी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट एट दैट टाइम अपना प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, कैल्शियम, iron, and the most powerful product Siberian ginseng. And these 6 products मतलब बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, और मैंने मैक्सिमम लोगों के साथ में इनकी शेयरिंग स्टार्ट करी। और जब मैं लोगों में डील करती थी तो मैं केवल इतना फाइंड आउट करने की कोशिश, इस बंदे को क्या चीज़ ऐसी दें जिससे इसको रिजल्ट मिले और ये अपने आप एक्टिव होकर के अपने आप ही बिजनेस में आएंगे। तो वो पॉइंट था, उसको अप्रोच करके हम आगे काम करते गए। कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा था। बस मुझे ये था कि मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होती, लेकिन सफलता का मतलब ये ज़रूरी है कि मेहनत हमेशा सही दिशा में करूँ। तो एट दैट टाइम मेरा ये फोकस था कि नहीं, मुझे एक बहुत ह्यूज नेटवर्क को रेडी करना है और एक बहुत अच्छा अपना एक फैमिली, अब मैं अपनी एक फैमिली क्रिएट कर रही हूँ, तो एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली के लिए मैं फाउंडेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द मेजर पॉइंट। एंड दैट टाइम जब CSI इस बिज़नेस में आया, इस CSI के आने के बाद मेरा बिज़नेस में बहुत बहुत बड़ा वाला बूम आया। एक CSI के लिए मैं छोटी सी फीलिंग शेयर करती हूँ कि अगर मैं 1 घंटे के अंदर 50 PV की भी रिटेलिंग करती हूँ, एंड दैट 50 PV से आपको 700 रुपीज़ का बेनिफिट होता है। और अगर आप पूरे मंथ में आप मान के चलिए, अगर आप यही रिटेलिंग मात्र 1 घंटा डाल करके 50 PV की भी रिटेलिंग करना सीख जाते हैं, आप जोड़ के देखिए मोर देन 20,000 की इनकम जनरेट कर रहे हैं आप। तो दैट इज़ अ गुड इनकम कि किसी को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। बस यही चीज़ें मैंने सीखी और यही चीज़ें उनको डुप्लीकेट करी। और नो डाउट आज बिजनेस का मतलब है आपके पास एक अपनी इनकम को भी इंक्रीज करना है, तो यही करना है। और आज CSI, BFI एंड BVI के नंबर्स अपने ग्रुप में डे बाय डे हम चाह रहे हैं और बढ़ाएं और बिजनेस में एक अच्छी सफलता हासिल करूं। आउटस्टैंडिंग मैम, थैंक यू। अगेन मैं बोलूँगा, बहुत कम शब्दों में आपने जो चीज़ें बताई हैं वो मुझे लगता है आप सबको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा कि 50 PV की रिटेलिंग करके
अगर कोई व्यक्ति 700 रुपए कमा सकता है, उसको 100 पीवी की रिटेलिंग करके अगर उसको 1400 रुपए कमा सकता है, और अगर धीरे धीरे करके वो उसके अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपए, जैसे अभी बाकी हमारे स्पीकर्स बता रहे थे, तो वो शायद बहुत हेल्प करता है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के। और अगर सब लोग ये थंब रूल पकड़ लें कि अपनी टीम में लोगों की इनकम शुरू करवानी है, यानी अपनी टीम में बोनस अर्निंग वाले जो लोग हैं उनको बढ़ाना है। और बोनस अर्निंग का मतलब ये कतई नहीं होता कि पहला वो 3% लेवल पे जाए, उससे पहले भी वो बोनस अर्न कर सकता है CSI के फॉर्म में। और थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने बहुत आई वुड से प्रैक्टिकल वे में सबको, सारे ऑडियंस को ये बताने की कोशिश करी कि CSI कैसे मिरेकलस चेंज ला सकता है सबके बिजनेस में। एंड थैंक यू अंकिता जी, आपने अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा इस ऑडियंस के साथ, एंड आई एम श्योर सबको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच।